मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव पूरा बता दिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक बताएंगे। इसमें कुछ मानव नेत्र से भी क्वेश्चन है और कुछ विद्युतधारा से भी क्वेश्चन है। इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट, लाइक, शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तब हम आगे बताते हैं विद्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर 102, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 101। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है कौन सा दोष? तो ध्यान दीजिएगा, निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता, इसका मतलब वो दूर के वस्तु को साफ देख पाता होगा। तो जो वस्तु जिस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है ना, तो वह उसी प्रकार का दोष होता है। जैसे दूर दृष्टि दोष होता है तो दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है और निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा क्या, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो याद रखिए, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, न तो निकट की वस्तु में साफ दिखाई पड़ता है, न तो दूर की वस्तु में साफ दिखाई पड़ता है। इसलिए जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, क्वेश्चन नंबर 103। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? तो इसका लॉजिक है विद्यार्थी जी कि अगर आपको दीर्घ दृष्टि दोष यानी 2 अक्षर वाला दोष हुआ है, दूर दृष्टि दोष इसको बोल सकते हैं, तो 2 अक्षर वाला दोष में 3 अक्षर वाला लेंस का उपयोग किया जाता है। और 3 अक्षर वाला दोष जैसे निकट दृष्टि दोष में 4 अक्षर वाला लेंस का उपयोग किया जाता है, जैसे अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस 3 अक्षर वाला, और निकट दृष्टि दोष 3 अक्षर वाला में 4 अक्षर वाला लेंस, अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर आप लोग समझ गए होंगे कि दूर दृष्टि दोष है तो कौन लेंस, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है? तो निकट दृष्टि दोष 3 अक्षर वाला निकट, तो 4 अक्षर वाला चश्मा चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, क्वेश्चन नंबर 105। दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो याद रखिए कि अगर जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हुआ है तो उसको दूरे वाला वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूर की वस्तुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में 7 रंग होता है, बैजानिया, पिनाला। तो किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है विद्यार्थी जी। वो आप लोग पढ़े होंगे, इसमें 7 एक श्वेत प्रकाश डालते हैं ना, तो यहाँ 7 रंग में बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा झुकाव होता है नीचे वाला बैगनी। सबसे ज़्यादा झुकाव किसका होता है? बैगनी का। और सबसे कम झुकाव किसका होता है? लाल का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो देखिए, विचलन न्यूनतम होता है किसका? लाल का। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? कौन सबसे कम विचलित होता है? लाल। सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 108। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना होता है। कितने रंगों का मेल से? 7 रंगों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बोले ना श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं।
7 रंगों का मिश्रण है। बैजानियह पिनाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? बैंगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, क्वेश्चन नंबर 110, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्रिज्म का। प्रिज्म जानते ही होंगे कि कांच का वैसा पारदर्शी पदार्थ जिसमें 3 आयताकार सतह एवं 2 त्रिभुजाकार सतह, उसे प्रिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल, हरा, नीला। ट्रिक है, लाहनी या नहला भी बोल सकते हैं। नहला, नारंगी, लाल और हरा। नहला, नारंगी, हरा और लाल, सॉरी। तो इसमें सही आंसर कौन हो जाएगा? इनमें से सभी, नीला, हरा और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है कहाँ? वर्ण विक्षेपण की घटना प्रिज्म में होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का रंग नीला होना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। किसका? प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है विद्यार्थी जी? 380 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, 380 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? जल का कारण, ऑप्शन नंबर ए है, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, जल कण द्वारा अवशोषण के कारण, वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, प्रकाश के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का प्रभावी रंग है लाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, प्रकाश के परिघटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। प्रकाश के किस परिघटना के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर, तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस परिघटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस परिघटना को दर्शाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से पराबैंगनी विकिरण से हम लोग को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी 121, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव? ऑप्शन नंबर सी, टिंडल प्रभाव। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। परिभाषा ही है टिंडल प्रभाव की। कोलाइडी विलयन में प्रकाश को प्रकीर्णित होना टिंडल प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी 123 नंबर, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूचकन किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है? तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित करता है किसको? नीला को, क्योंकि सबसे कम तरंगदैर्घ्य जिसका है नीला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है विद्यार्थी जी। किसका? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकीर्णन कौन होता है, किसका होता है? नीला का। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन नीला का होता है क्योंकि सबसे कमजोर है, इसका तरंग सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी 126 नंबर में आ जाइए। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा प्रतीत होता है? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यही कारण तो है कि खत रेसिंग के सिग्नल में किसका प्रयोग करते हैं? लाल रंग का प्रयोग करते हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाए बी, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, एक कूलॉम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? तो एक कूलॉम विद्युत आवेश 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉनों से बनता है। यहाँ प्रोटॉन गलत लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनों होना चाहिए। 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह है? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा। तो विद्युत धारा आई बराबर सूत्र होता है Q/T। Q का मान 120 कूलॉम। Q का मान कितना कूलॉम हो जाएगा? 120 कूलॉम। तो 120 कूलॉम बटा टी, टी मतलब टाइम, समय, समय का ऐसा मात्रक सेकंड होता है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 दूना 120, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी, 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा? दिष्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आर्मेटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, 136 नंबर क्वेश्चन, अमीटर से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। किसको? धारा को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो शुष्क सेल में जो सूखा सेल बैटरी होता है उसमें ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? कार्बन का। कार्बन का छड़ उसमें रहता है, देखे होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलॉम, ऑप्शन नंबर सी, ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और प्रोटॉन पर धन आवेश, तो जितना ऋण आवेश होता है उतना ही धन आवेश भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होती है? तो 1 माइक्रो एम्पियर में होता है 10 के पावर -6 एम्पियर, 10 के पावर -6 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तभी बताए हैं, धारा मापने में एमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण कौन होते हैं? तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलॉम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम,
ओम किसका एसआई मात्रक होता है? प्रतिरोध का, वोल्ट, विभवांतर या विद्युत धारा का, एम्पियर, विद्युत धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो कैथोड किरण में ऋण आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। कैथोड किरण में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, निम्नलिखित पदार्थ में चालक है, तो निम्नलिखित पदार्थ में चालक कौन है? अभ्रक, कांच, एल्युमिनियम, चीनी मिट्टी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, 146 नंबर, धात्विक चालकता पदार्थ के किस कण की गति पर आश्रित है? इलेक्ट्रॉन पर। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, किसी वोल्ट मीटर में स्केल में पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक है। तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक क्या होगा? तो विभवांतर 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच विभवांतर हो जाएगा कितना वोल्ट? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को कितने भागों में विभाजित किए? 20 भाग में। तो 1/20 भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 0.05 वोल्ट। 0.05 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर या अमीटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी। इसमें वाट क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। एम्पियर क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ओम क्या है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो आज हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 150 तक बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे। धन्यवाद।